सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसका पहले से जो अध्ययन किया था उसमें समाज के बारे में जानने का प्रयास किया। आज इसका भाग 2 है। इससे आगे अपन पढ़ेंगे वर्षों समय से जो परिवर्तन हुए, मध्यकाल में वर्षों समय में आए बदलाव। कहने का मतलब है आज हमें जो सीखना है, मध्यकाल के अंतर्गत जो जो परिवर्तन आए उन परिवर्तनों के बारे में हमको सीखना है कि क्या क्या परिवर्तन समाज में हुए थे। तो पहला जो परिवर्तन हुआ था समाज में, पहला जो समाज में परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ। हमने बात करी है मध्यकाल की। इससे पहले जब अपन क्लास 6 में थे तो हमने प्राचीन समय के बारे में ज़्यादातर समझा था। कक्षा सप्तमी में जो है मध्यकाल के बारे में अपन ज़्यादा से ज़्यादा जानने के प्रयास करेंगे। जो हमारा समय था 700 ईस्वी से लगा करके 1750 ईस्वी तक का समय, यानी कि 750 से लगाकर 1750 तक में जो भी परिवर्तन हुए, चाहे वो समाज में हुए चाहे वो राज्य में हुए, कई बार कैसे परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के बारे में पढ़ना है। वो परिवर्तन ही बदलाव कहलाते हैं। अगर मैं बदलाव की बात करूं तो इसमें जो सबसे पहला बदलाव अपन को देखने को नज़र आता है समाज में, वो आता है कि मध्यकाल में अधिकांशतः मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया। और मुस्लिम शासकों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति थी उसमें मुस्लिम प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो सामाजिक कला हो या अदर कोई भी कला हो, ठीक है, उसके ऊपर जो है मुस्लिम समाज का प्रभाव देखने को मिला। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला परिवर्तन देखने को मिला वो ये देखने को मिला। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो बारूद का प्रयोग, ठीक है, बारूद का प्रयोग भी होने लग गया था। यानी कि मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ भारत में आक्रमण करने आए तो जो लड़ाई वगैरह होती थी भाले तलवार तीर कमान से होती थी, अब वो भाले तीर कमान की जगह क्या होने लग गई, बंदूक और बारूद जो है उनका भी प्रयोग समाज में होने लग गया। आगे मैं अगर बात करूँ तो अपना जो है रहंट का प्रयोग होने लगा। यानी सिंचाई के अंदर एक रहंट का प्रयोग होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा वर्तमान समय में जो सिंचाई होती है वो नलकूप या ट्यूबवेलों के माध्यम से होती है। पहले क्या करते थे, बैल के माध्यम से कुओं से पानी निकाला जाता था। ठीक है, उस प्रकार से ये रहंट जो है सिंचाई का साधन है। प्रश्न ये पूछा गया है, कई बार आता है कि रहंट क्या है। रहंट सिंचाई का साधन है। ठीक है ना। इससे जो है खेतों में या अपन कह सकते हैं कृषि कार्य में जो है सिंचाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना, सिंचाई का साधन। पूछ ले क्या है तो सिंचाई का साधन है। ये भी परिवर्तन देखने को मिले। और अगर अपन देखें
तो मुख्य रूप से जो हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारी जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्थाओं में हमें जो बदलाव आए वो सारे के सारे बदलाव जो है अपन इस मध्यकाल के अंतर्गत देखते हैं। परिवार में भी देखते हैं, ठीक है। कई ऐसी नई नई प्रथाओं का उदय हुआ जो हमारे देश में नहीं थी, बल्कि जब बाहरी लोग आक्रमण करने, जब ये मुसलमान आक्रांत आए तो उनके साथ वो प्रथाएं आई। जैसे अपन एक पर्दा प्रथा की बात करें तो ये पर्दा प्रथा भी जो है हमारे भारत में पहले नहीं थी, लेकिन मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रांत आए, मुसलमान लोग जब भारत में अटैक किया, आक्रमण किया, तो उन्होंने यहाँ पर इस समाज में ये पर्दा प्रथा का भी अवलोकन हुआ। ये भी परिवर्तन अपन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है, इसका जो पहला पॉइंट है, समाज में जो परिवर्तन है, उनके खान पान, रहन सहन में भी परिवर्तन आया, ठीक है। खान पान में अगर अपन बात करें तो मध्यकाल में जैसे मसालों का प्रभाव बढ़ा, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, मिर्च है, ऐसे मसालों का भी जो है समाज के खान पान में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अपन अगर बात करें मध्यकाल में जो परिवर्तन हुए, समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है, नंबर एक बात। दूसरा अगर अपन देखते हैं तो राज्यों का उदय हुआ, राज्यों का उदय। अपन एक बात में कह सकते हैं कि मध्यकाल के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में अगर मैं बात करूं, चेल, चोल, पांड्य राज्यों का उदय हुआ। अगर मैं पूर्व की तरफ बात करूं तो वहां पर पाल वंश की स्थापना हो गई। अगर मैं पश्चिम के क्षेत्र में बात करूं तो राजस्थान वगैरह या गुजरात क्षेत्र में इधर, या मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है अनेक राजपूत राजाओं का भी उदय हो गया था। तो उसी समय एक शब्द आता है राजपूत, एक शब्द लिखा मैंने राजपूत। वैसे राजपूत कैसे किसे वर्तमान समय में, या अपन कहते हैं क्षेत्रीय जो लोग होते हैं वो राजपूत कहलाए, यानी जिसने देश की रक्षा की, ऐसे लोगों का जो वर्ग था वो राजपूत कहलाया, या राजपुत्र से राजपुत्र की उत्पत्ति हुई। ये एक अब जाति विशेष में कन्वर्ट हो गया है। पहले जमाने में इसका मतलब होता था कि देश की सेवा करने वाला राजपूत कहलाता था। आज वर्तमान समय में ये जाति से संबंधित हो गया है, जो देश जिसमें ये अपन को बताया जाता है। और मध्यकाल के अंतर्गत अनेक राजपूत राज्यों का उदय हो गया था। अपन अगर बात करें 6वीं शताब्दी से लगाकर 12वीं शताब्दी तक, तो अपन अपने राजस्थान के अलावा अनेक ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इस वर्ग का उदय हुआ था। तो ये भी चेंज जो है अपने को मध्यकाल में देखने को, ये परिवर्तन जो है मध्यकाल में देखने को मिलता है। इस प्रकार का भी हमने बदलाव आया। आगे अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं इतिहास विभाजन की, तो सबसे पहले जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इतिहास का विभाजन कैसे किया? इतिहास का विभाजन, ठीक है, अंग्रेजों के अनुसार। अंग्रेजों ने जो इतिहास का विभाजन किया वो 3 भागों में किया, ये याद रखना। पहला जो विभाजन किया वो किया हिंदू, ठीक है। दूसरा जो विभाजन था वो था मुस्लिम, ठीक है। और जो तीसरा विभाजन किया वो विभाजन किया अंग्रेज। यानी अगर अपन देखते हैं इतिहास का जो विभाजन अंग्रेजों के अनुसार था, वो विभाजन जो था वो अपन के हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज के रूप में इन्होंने इतिहास का विभाजन किया। लेकिन ये विभाजन सर्वमान्य नहीं है, प्रत्येक ने इसका जो है नहीं माना है। इतिहासकारों में मतभेद था। बाद में क्या हुआ, अगर हम भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो समझे, अगर अपन भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो अगर अपन इतिहास का विभाजन करते हैं तो 3 भागों में करते हैं। पहला जो आता है वो है प्राचीन, दूसरा आता है मध्यकालीन और तीसरा आता है आधुनिक,
ठीक है, इस प्रकार से विभाजन किया। कक्षा 6 में जब अपन ने सभ्यताओं के बारे में उसमें कुछ पढ़ा था या मौर्य काल या गुप्त काल के बारे में पढ़ा था, तो वो सारा अध्ययन हमारा प्राचीन काल कहलाता था। ठीक है, और उसके बाद में वर्तमान समय में जो अपन ये पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से हमने भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार प्राचीन, मध्य और आधुनिक रूप में इतिहास का विभाजन किया। ठीक है, तो आज जो हमने इस क्लास में पढ़ा, एक तो मध्य काल में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में जानने का प्रयास किया, दूसरा इतिहास का विभाजन इतिहासकारों ने कैसे किया उसके बारे में जानने का प्रयास किया। अब अपन अभ्यास प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमें अपनी कॉपी में करने हैं गृह कार्य के रूप में। अभ्यास प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है, रहंट क्या है? ठीक है, ये प्रश्न करना है। मैंने बताया सिंचाई का जो साधन है वो रहंट है। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा अपन को जो प्रश्न करना है वो करना है, मध्य काल में समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए। दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है कि मध्यकाल में हमारे समाज में परिवर्तन क्या क्या हुए, ये देखना है। तीसरा जो प्रश्न करना है वो करना है, भारतीय दृष्टिकोण व अंग्रेजों के अनुसार इतिहास का विभाजन क्या था। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है। रहंट क्या था, मध्यकाल में क्या क्या परिवर्तन हुए और इतिहास का विभाजन बताना है कि भाई अंग्रेजों के अनुसार क्या विभाजन था और अपने भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार क्या विभाजन था। धन्यवाद।